बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा डिस्मेनोरिया के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा डिस्मेनोरिया क्या होता है, डिस्मेनोरिया होने के काजेज़ क्या होते हैं, डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इन सब के बाद मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिसको यूज़ करने से अगर आपको डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिस्मेनोरिया की और जानते हैं कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। अगर किसी फीमेल को मेंसेस के दौरान दर्द हो, शदीद दर्द हो, तो इस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया का नाम देते हैं। डिस्मेनोरिया को हम पुरदर्द हैज़ या किल्लत हैज़ भी कहते हैं। किल्लत हैज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंडीशन के दौरान बाज़-औक़ात ब्लीडिंग की मिकदार जो है वो बहुत कम हो सकती है, जिसकी वजह से हम इसे किल्लत हैज़ भी कहते हैं। दोस्तों ये था डिस्मेनोरिया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डिस्मेनोरिया के कितने टाइप्स होते हैं। डिस्मेनोरिया के 2 टाइप्स होते हैं, यानी इसकी 2 इकसाम होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अगर किसी थैली से हमने कुछ निकालना हो तो हम उसको ऊपर से दबाते हैं जिससे वो बाहर आ जाती है चीज़। इसी तरह एंडोमेट्रियम जो होती है ये यूट्रस में पाई जाती है और इसी में ब्लड जमा होता रहता है जो ड्यूरिंग मेंसेस आना होता है। तो इस पर पड़ने वाले दबाव की वजह से दर्द होता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, इसके लिए मेडिसिन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये कोई बीमारी होती है। बात कर लेते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो कंडीशन होती है जो किसी बीमारी की वजह से, जैसे एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, यानी रहम की जो झिल्ली होती है एंडोमेट्रियम, अगर वो अपनी जगह पर ना रहे कहीं और पाई जाए तो इसकी वजह से डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का नाम देते हैं। तो ये तो थे इसके टाइप्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ काजेज ऑफ डिस्मेनोरिया। इसके बहुत से काजेज हो सकते हैं, जैसे अगर इंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो तो डिस्मेनोरिया हो सकता है। अगर यूट्राइन फाइब्राइड का प्रॉब्लम हो यानी रहम में रिसोलियाँ हो तो उसकी वजह से भी डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके काजेस। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम क्या होते हैं? सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है कि ड्यूरिंग मेंसेस बहुत सारा दर्द होता है पेशेंट को, फीमेल को, और ये दर्द बिफोर 2 डेज मेंसेस यानी मेंसेस से 2 दिन पहले से लेकर मेंसेस के आखिर तक चलता रहता है। जब तक मेंसेस हो रहे होते हैं तब तक ये दर्द होता रहता है। ये दर्द पेल्विक के एरिया में होता है, टांगों में हो सकता है, कमर में हो सकता है। इसके साथ साथ चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है और बहुत सी फीमेल्स में देखा गया है कि उनको वॉमिटिंग होने लगती है यानी कै होने लगती है, नौजिया यानी मतली होने लगती है। इसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिसको यूज़ करते ही डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सिमिसीफ्यूगा 30।
सेमिसिफ्यूगा 30 अगर डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेट के निचले हिस्सा में दर्द हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ ही अगर दर्द घूम कर पीछे कमर की तरफ चला जाता हो तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेडिसिन की, तो वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 अगर मेंसेस के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है वो गरम गरम फील हो रही है, चाहे वो कम ब्लड आ रहा है लेकिन गरम फील हो रहा है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड मेडिसिन की, तो वो है मैगफास्ट 30। मैगफास्ट 30 डिस्मेनोरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेल्विक के एरिया में दर्द हो रहा है और साथ ही साथ टांगों में भी दर्द होता है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं जी लास्ट मेडिसिन की, और वो है कालूसन 30। कालूसन 30 अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर कमर में दर्द हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप बात करते हैं आपने इनको यूज़ कैसे करना है, तो आपने इन चारों को बराबर मिकदार में मिला लेना है और मिलाने के बाद इनके 10-10 कतरे हर 15 से 20 मिनट बाद यूज़ करने हैं। जैसे ही दर्द ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद आप ये तमाम जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है तमाम मेडिसिन को मिलाकर इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात 10-10 कतरे दिन में 4 बार यूज़ करते रहिए जब तक मेंसेस ख़त्म नहीं हो जाते। नेक्स्ट मंथ आपने क्या करना है कि मेंसेस शुरू होने से 2 दिन पहले आपने ये कॉम्बिनेशन शुरू करना है और मेंसेस ख़त्म होने के 2 दिन बाद तक ये यूज़ करते रहिए। इंशाल्लाह आपका जो डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है, हैज़ के साथ जो दर्द होता है, मेंसेस के दौरान जो दर्द होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।